हम गुनाहों के देवता राम रहीम की बात करने वाले हैं। साध्वी से बलात्कार करने वाले शैतान बाबा राम रहीम को क्या सजा मिलेगी, इसका ऐलान तो अदालत सोमवार यानी कि कल करेगी। लेकिन उससे पहले इस कलयुगी बाबा के गुनाहों का एक एक सच सामने आता जा रहा है। आज हम बाबा की संगीन जुर्म की हर कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए और खुद ये तय करिए कि इस बाबा को गुनाहों का देवता कहें या गुनाहों का राक्षस कहें। साध्वियों के लिए वो शैतान था, विरोधियों के लिए वो हैवान था। पर दुनिया के सामने इंसान था। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बाबा ए जुर्म ने, यही हकीकत है इस हैवान बाबा की, जो खुद को इंसानियत का देवता कहता था पर निकला गुनाहों का देवता। गुनाह भी ऐसे ऐसे जिसे सुनकर बड़े से बड़ा दरिंदा दंग रह जाए। बलात्कार से लेकर हत्या तक और अपहरण से लेकर लोगों को डराने धमकाने तक गुरमीत राम रहीम के जुर्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम के तमाम जुर्म एक एक कर दुनिया के सामने आने लगे हैं। लाखों लोगों को अपने जाल में फंसाकर भरमाने वाले बाबा की काली करतूतों की कलई खुलने लगी है। आज हम आपको बाबा राम रहीम की हैवानियत और दरिंदगी की एक एक तस्वीर तफसील से दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात उस रंजीत सिंह की करते हैं जो बाबा का सबसे बड़ा भक्त था, पर जब उसने बाबा के बुरे कर्मों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। रंजीत सिंह पर साध्वी की गुमनाम चिट्ठी बंटवाने का आरोप बाबा ने लगाया था। जिस चिट्ठी के आधार पर बाबा इस वक्त जेल में है, उस चिट्ठी को लोगों के बीच बंटवाने का आरोप रंजीत सिंह पर ही था। रंजीत सिंह कुरुक्षेत्र के खानपुर कौलिया का रहने वाला था। रंजीत डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति का सदस्य था। 20 साल तक डेरा सच्चा सौदा के सिरसा आश्रम में रहा। 10 जुलाई 2002 को रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा पर आरोप है कि बाबा ने अपने गुंडों के जरिए रंजीत सिंह की हत्या करवा दी। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि हत्या से तकरीबन 1 महीने पहले रंजीत सिंह ने अपने नाम से 5 लाख रुपए की LIC पॉलिसी शुरू की थी। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि उसे अपनी जान का खतरा था, इसलिए उसने LIC पॉलिसी शुरू की। एक वक्त था जब रंजीत सिंह गुरमीत राम रहीम का सबसे खास सेवादार हुआ करता था। वो आश्रम में ही रहता था और बाबा की सेवा करता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब ज्यादा निकट हो गया बाबा के, तो अपने पूरे परिवार और बहनों के साथ आश्रम में ही रहना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब बहन जो कि साध्वी बन चुकी थी उसके साथ रेप हुआ तो वो आश्रम छोड़कर चला गया। लेकिन गुरमीत राम रहीम ने रंजीत सिंह को नहीं छोड़ा। जब साध्वी ने कोर्ट में याचिका दायर की तो उसके बाद रंजीत सिंह को मरवा दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक धमकी के बाद रंजीत सिंह ने अपने पिता को बताया था कि उसने माफी मांगने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो गुमनाम चिट्ठी उसने बंटवाई ही नहीं थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 26 जून 2002 को जसबीर सिंह और सबदील सिंह, जो बाबा गुरमीत के बंदूकधारी थे, वो रंजीत सिंह के घर आए। रंजीत सिंह से कहा कि बाबा गुमनाम चिट्ठी को लेकर बेहद नाराज हैं। वो चिट्ठी तुमने ही बंटवाए हैं। 6 जुलाई 2002 को जसबीर सिंह और सबदील सिंह दोबारा रंजीत सिंह के घर आए। साफ साफ कहा, बाबा से माफी मांगो, नहीं तो गुरमीत सिंह की तरफ से तुम्हें मारने का आदेश है। सीबीआई की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि 10 जुलाई 2002 को जसबीर सिंह, सबदील सिंह और डेरा प्रबंधक कृष्णा लाल ने रंजीत को मार डाला।
मई 2002 में पीड़िता ने गुमनाम चिट्ठी लिखी थी, जिसके 2 महीने बाद 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की हत्या हो गई। बाबा राम रहीम पर रणजीत सिंह की हत्या का आरोप भी है, जो केस अदालत में चल रहा है और उम्मीद है कि इसका फैसला भी जल्द आने वाला है। सीबीआई ने रणजीत सिंह के पिता जोगिंदर सिंह से भी बात की थी। चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि जोगिंदर सिंह ने बेटे रणजीत सिंह से गुमनाम चिट्ठी के बारे में पूछा था, तो रणजीत सिंह ने पिता से कहा था चिट्ठी किसने लिखी नहीं पता, लेकिन चिट्ठी में जो बातें पीड़िता ने लिखी हैं वो 100% सच है। रणजीत सिंह को थ्रेट किया गया। रणजीत सिंह को बोला गया कि डेरा के अंदर आकर बाबा से माफी मांगो। रणजीत सिंह ने जब इसके लिए बिल्कुल इसे डिनाई किया कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैं डेरा में नहीं आऊंगा, तो 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह का उसके गांव में, उसके खेतों में उसको शूट कर दिया गया। सीबीआई की चार्जशीट का लब्बो-लुआब ये है कि रणजीत सिंह की हत्या की शक की सुई बाबा राम रहीम पर ही है। अगर ये आरोप साबित होता है तो बाबा गुरमीत सिंह को फांसी की सजा भी हो सकती है। विपिन परमार, रजत राकेश टंडन और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत खतरनाक था ये बाबा, जो बाबा राम रहीम के जाल में फंसा, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई और जिसने इस बाबा के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत भी की, उसे जान से हाथ धोना पड़ गया। बताते हैं आपको राम रहीम के गुनाहों के खिलाफ कलम उठाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को कैसे बाबा के गुंडों ने गोलियों से छलनी छलनी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सिरसा समेत पूरे हरियाणा में बाबा राम रहीम और उसके पालतू गुंडों का खौफ इतना ज्यादा था कि डर के मारे कोई बोलता तक नहीं था और जिसने जुबान खोलने की कोशिश की उसका कत्ल कर दिया गया। चौबीस अक्टूबर 2002 यही वो तारीख थी जब सिरसा में एक बार फिर खून की होली खेली गई और इस बार बाबा के कातिल गुंडों का शिकार बना एक साहसी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाबा और उसकी अय्याशियों के खिलाफ कलम उठाई थी। रामचंद्र छत्रपति को एक साहसी और निर्भीक पत्रकार माना जाता था। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा और बहुत ज्यादा सीरियस था और शायद यही साहस और निर्भीकता उसकी जान की दुश्मन बन गई। 2002 में उसको गोली मार दी गई। करीबन 1 महीने तक वो अस्पताल में अपनी जिंदगी से जद्दोजहद करता रहा। रामचंद्र छत्रपति सिरसा से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक थे। वो बाबा राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ कलम की आवाज बुलंद कर रहे थे। इस पर बाबा के गुंडों ने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी थी, पर छत्रपति ने सच से समझौता नहीं किया और लगातार लिखते रहे। लेकिन जब उन्होंने पीड़ित साध्वी के यौन शोषण मामले को अखबार में छापा तो बाबा के कातिल गुंडों का शिकार हो गए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक रामचंद्र छत्रपति डेरा में चल रही गैर कानूनी हरकतों को दुनिया के सामने ला रहे थे, इसलिए बाबा राम रहीम के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। मामला एक गुमनाम चिट्ठी आई जिसके आधार पर हमारे पिताजी ने अपने अखबार में एक न्यूज आइटम छापा। उसके बाद उस गुमनाम चिट्ठी का सो मोटो लेते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिए जांच के, सीबीआई जांच के। इस सारे अपडेट को वो अपने अखबार में पब्लिश कर रहे थे और डेरा के अंदर जो इरेगुलरिटीज थी उन सारे के बारे में वो लगातार बोल रहे थे। तो इस सब से ये मतलब अंडरस्टूड था कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो किसने करवाया, क्योंकि लगातार उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे थे और हम सब मतलब इस चीज से बिल्कुल अवेयर थे। गोली लगने के बाद बुरी तरह घायल रामचंद्र छत्रपति को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति को बचाने की भरसक कोशिश की गई, पर 21 नवंबर 2002 को रामचंद्र की अपोलो अस्पताल में ही मौत हो गई। इस घटना से मीडिया सन्न रह गई। सिरसा के स्थानीय मीडिया में बाबा राम रहीम के खिलाफ जोरदार आवाज उठी। 16 नवंबर 2002 को सिरसा में मीडिया की महापंचायत बुलाई गई। पंचायत में डेरा सच्चा सौदा का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। बावजूद इसके राम रहीम और उसके कातिल गुंडों के खिलाफ तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनवरी 2003 में रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर
सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया। हुआ अटैक के बाद वो 28 डेज हॉस्पिटलाइज्ड रहे। ना तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान कलमबद्ध करवाए, और जब पुलिस ऑफिसर वहां उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गए तो उन्होंने हमारे सामने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बोला कि मेरे ऊपर अटैक के पीछे ये कल्प्रिट जो है, मेन कल्प्रिट डेरा प्रमुख है। लेकिन इस बात को मतलब पुलिस ऑफिसर ने अपने हमारे फादर की स्टेटमेंट में से डिलीट कर दिया। तो जब डेथ के बाद इस चीज का हमें पता चला तो हमें यह आभास हुआ कि पुलिस इसको शील्ड कर रही है। हाई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति और रणजीत की हत्या के मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए 10 नवंबर 2003 को सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए, पर इससे पहले कि सीबीआई की जांच आगे बढ़ती, दिसंबर 2003 में डेरा समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पर नवंबर 2004 में दूसरे पक्ष की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका खारिज कर दी। उसके बाद सीबीआई ने जांच आगे बढ़ाई और डेरा प्रमुख समेत कई अन्य लोगों को हत्या के मामले में आरोपी बनाया। साध्वी का यौन शोषण मामला सामने आने के बाद राम रहीम और उसके डेरे का असली चेहरा उजागर होने लगा। एक के बाद एक दो हत्याओं ने पुलिस और कानून को सख्ते में ला दिया। बावजूद इसके डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों पर ना तो कोई असर पड़ा और ना ही कोई सियासतदानों को शर्म आई। अगर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच ना सौंपी होती तो शायद सच्चाई कभी सामने न आती। करीब 3 साल बाद 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने साध्वी के यौन शोषण और हत्या के दोनों मामलों की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की। तीनों ही मामलों में डेरा प्रमुख राम रहीम को मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई की चार्जशीट में 28 लोगों की गवाही दर्ज की गई। 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल किए गए। गवाहों की फहरिस्त ने हाई कोर्ट के डिस्पैच क्लर्क, मुख्य साध्वी और एक अन्य साध्वी से लेकर डेरा के ड्राइवर तक शामिल थे। इनके अलावा सीबीआई के जांच अधिकारियों समेत अंबाला और चंडीगढ़ सीबीआई के जज की भी गवाही हुई। साध्वी यौन शोषण में अदालत बाबा राम रहीम को दोषी ठहरा चुकी है और अब कत्ल के इन दोनों मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुमित चौधरी, विपिन परमार और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी मुश्किलों मुसीबतों की तो बस शुरुआत हुई है राम रहीम के लिए। बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग, ऐसा कोई इल्जाम नहीं है जो राम रहीम पर न लगा हो। लेकिन अब हम आपको बाबा का वो पाप दिखाने जा रहे हैं जिससे सैकड़ों साधुओं को नपुंसक बना दिया। वो साध्वियों की इज्जत लूटता था। वो साधुओं को नपुंसक बना देता था। सन्यासी बाबा का शर्मनाक सच। साधुओं की अस्मत लूटने वाले वहशी बाबा ने अपने आश्रम आने वाले साधुओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर डाली जिसे सुनकर कोई भी शर्म से गर जाए। बाबा राम रहीम पर आरोप है कि उसने सैकड़ों साधुओं को जबरदस्ती नपुंसक बना डाला। एक तरफ तो गुरमीत राम रहीम अपने आश्रम में साध्वियों के साथ यौन शोषण करता था, उनको अपना शिकार बनाता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो साधु भी आश्रम में आते थे उनको भी गुरमीत राम रहीम ने नहीं बख्शा। ये मामला तब सामने आया जब 400 साधु जो कि आश्रम और डेरे में थे उन्हें नपुंसक बना दिया गया, लेकिन ये मामला ठंडा पड़ने लगा। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तब इसकी सीबीआई जांच शुरू हुई। ये मामला 2 साल पहले तब सामने आया जब बाबा की बेशर्मी के शिकार एक साधु ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की। पीड़ित साधु ने बाबा राम रहीम को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि डेरा के आश्रम में जबरदस्ती 400 से भी ज्यादा साधुओं को नपुंसक बना दिया गया। मेडिकल जांच में पीड़ित साधु को नपुंसक बनाने की बात सच साबित हुई। मेरे मम्मी पापा भी जाते थे डेरा के अंदर और मैं भी जुड़ता चला गया, लेकिन जो एज ए 96 में जो मैं साधु रहा हूँ वहाँ पे, वो 96 में रहा हूँ। उसके बाद जो ऑपरेशन वाला सिलसिला शुरू हुआ है वो सन 2000 में शुरू हुआ था
और 2000 के बाद मैं 2012 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, तो माननीय हाई कोर्ट ने जो भी मैंने रिट डाली उसको एक्सेप्ट किया, और आगे की जितने भी एपिसोड है या जो भी स्टोरी है वो पूरी दुनिया, पूरी जनता के सामने है। वाकई ये रिपोर्ट देखने के बाद तो बस मुंह से यही निकलता है, बाबा रे बाबा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन